बुधवार की सुबह इस हफ्ते का मिड पॉइंट और शायद एटलीस्ट इवेंट्स के लिहाज से इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है। भाई आज वो जो सेंट्रल बैंक्स के एक्शन की हमने हफ्ते की शुरुआत में बात करी थी, आज उनके आउटकम्स आना शुरू होंगे। सुबह 8 से 9 के बीच में पकड़ लीजिए, क्योंकि बैंक ऑफ जापान का कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता। इसीलिए आपने देखो कभी 8:30 बजे आते हैं, कभी 9 बजे आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सुबह वैसे मोटा मोटी 8:30 बजे, लेकिन 8 से 9 के बीच में हो सकता है बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की बैठक खत्म हो और उनका ब्याज दरों पर फैसला सामने आए। ये सुबह की कहानी। मार्केट खुलने से पहले, मार्केट बंद होने के बाद रात में 11:30 बजे यूएस फेड उसकी 2 दिनों की बैठक खत्म होगी। 11:30 बजे वो पॉलिसी सामने आ जाएगी। उसके बाद खैर देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी पॉवेल साहब की। रिजल्ट सीजन इस हफ्ते अब तक वैसे हो ही ऐसा रहा है। हफ्ते की शुरुआत ठंडी होती है और जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करता है सीजन पिकअप करता है, और आज अच्छा खासा पिकअप करेगा, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 4 निफ्टी की कंपनीज प्लस 6 वायदा बाजार के रिजल्ट्स आज स्केड्यूल्ड है। तो दिन भर एक्शन स्क्रीन पे नजर आएगा। और हां, क्योंकि आज वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन के एक्सपायरी का दिन, तो वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट। इस बीच कल का मार्केट आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। निफ्टी बैंक के लिए कह लीजिए एक कंसोलिडेशन का दिन था कल। एक बार निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे। पस्त ग्लोबल संकेतों के बीच कल हमारी फ्लैट ओपनिंग हुई थी। ये देखिए फ्लैट ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मोमेंटम पकड़ा वापस। 135 पॉइंट दिन के हाईस पे उछाल के साथ कामकाज कर रहा था, पर हां इवेंचुअली फिर ऊपरी समय से ठंडे पड़े। फिर वो 970 और 25,000 के जोन्स के आसपास वो सप्लाई ओवरहैंग्स बन रहे हैं। वहीं से फिर मुनाफा वसूली का दबाव आया और फाइनली भारतीय बाजार जाके फ्लैट बंद हुआ। सिमिलरली निफ्टी बैंक बहुत जो रिकवरी थी फिर से शॉर्ट लिव्ड थी इसके केस में, और दोनों बेंचमार्क्स फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे कह ली जाके बंदी हुए। सारा समीकरण वैसे ही ठंडा पड़ गया। और आज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फिर से फ्लैट ओपनिंग होगी। मेरे ख्याल से 8-10 पॉइंट के हल्के लाल निशान, नाम मात्र का लाल निशान कह लीजिए, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी समय देता हुआ। ऐसे में ग्लोबल मूड मॉल है कैसा? नीरज जी से बातचीत होगी। ये फेड के इंपॉर्टेंट आउटकम से पहले कैसा पोजीशन नजर आ रहा है बाजार। निफ्टी बैंक में आज बुधवार के दिन कैसे अप्रोच करना है, इस पे वीरू से चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले चला जाए नीरज जी के पास और समझा जाए मूड कैसा है। दाइए दिखाइए प्लीज जरा सा हमारे एशियन पियर्स इस समय किस तरह कामकाज कर रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी तो एकदम फ्लैट खुलने की बात कर रहा है, और एशिया भी बिल्कुल मिला जुला है। कुछ मार्केट्स हरे में बढ़िया तो कुछ पस्त पड़े हुए नजर आएंगे। मिला जुला रुझान ऐसे ही ओवरनाइट यूएस से आया था, जब डाउ फ्लैट था पर कोई नैस्डैक 1.25% करेक्ट हुआ उस आउटकम से पहले। और आज सुबह की फ्यूचर्स लेकिन धीरे धीरे इंचअप हो रहे हैं। ऐसे में नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड, कैसे संकेत? गुड मॉर्निंग। आई गेस संकेत ना कल जैसे ही हैं लगभग। कल भी पस्त वाला मामला था कल। हाँ, थोड़ा सा ठंडे सावधान इंतजार कर रहे हैं, वैसे दिख भी रहा है। तो कल भी वही सही था, आज भी लगभग वैसे ही है। आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी शेयर्स और ज़्यादा कॉशियस हुए, क्योंकि आज से रिजल्ट शुरू हो रहे हैं बड़े वाली कंपनियों के। मेटा के आशान मेरे ख्याल में है, तो उससे बाजार थोड़ा सावधान है और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आज शाम को फेड अमेरिका में क्या बोलता है। हमारे हिसाब से शाम, उनके हिसाब से सुबह होगी। तो किस तरह से कमेंट्री आती है, क्या डिसीजन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उससे पहले रीएडजस्टमेंट टेक्नोलॉजी शेयर्स में है कि रिजल्ट भी पता नहीं कैसे आएंगे और दूसरा फेड क्या कहेगा। जापान का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा कि बहुत सारे जो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शेयर्स इस बात पर एकदम टिके हुए हैं कि अगर ये दोनों फैसले उनके हक में नहीं गए तो बहुत बड़ा पैसा फिर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। तो दूसरी तरफ शिफ्ट होने का मतलब कि पूरा ओल्ड इकॉनमी स्टॉक्स में शिफ्ट होगा अगर ये डिसीजन नहीं हुए, और मार्केट को थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। एक डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि अगर रेट कट का साइकिल शुरू हुआ तो यूएस की हिस्ट्री में 6th साइकिल होगा। ये जो अब तक हुए हैं 7th होगा। ये 6 साइकिल हो चुके। हर साइकिल में रेट कट के बाद 5% की रैली पहले साल में बनती कम से कम। तो आधा साल बचा हुआ है वहाँ पे, तो बड़ी तेज़ी बन सकती है अगर रेट कट हुआ, अभी नहीं सितंबर में हुआ तो उसकी रीपोजिशनिंग मार्केट पूरी तरीके से इस वक्त कर रहा है। टेक्नोलॉजी से निकल के पुराने में छोटे मोटे शेयर्स में जा रहा है। लेकिन दूसरी रियायत जो कल हुई थी वो और थोड़ी बढ़ गई है। क्रूड और $1 नीचे चला गया है। अब $78 के आसपास ब्रेंट ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो भारत में आपने देखा होगा कल की बहुत कमज़ोर नतीजों के बावजूद सारे OMCs में तेज़ी थी।
वो सिलसिला मुझे लगता है कि आज भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि क्रूड में लगातार नरमी बनी हुई है और गिरावट की संभावना है। जानकार मानते हैं $75 तक जा सकता है। तो ये दो फैक्टर हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे। और कल जोल्ट का आप जिक्र कर रहे थे, तो जॉब ओपनिंग का नंबर जो एस्टिमेट था 8 मिलियन का, उससे थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन वो कमज़ोर इसलिए मानना चाहिए क्योंकि जो मई का नंबर था वो अपवर्डली रिवाइज हुआ था, तो उसके सामने ये नंबर नीचा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ना कोर इन्फ्लेशन में भी आया था कि ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ है, तो वैसे ही जोल्ट का नंबर है। तो जॉब मार्केट ठंडा पड़ रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कुल मिला के सावधानी वाला मार्केट। सावधानी, बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, बहुत होप्स फेड से पैक्ड हैं, तो उससे पहले कंसोलिडेशन का मूड, सावधानी का मूड। ये हो गया ग्लोब। मार्केट्स पे जाऊं वीरू के पास, उससे पहले कल शाम को सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर भी सामने आ गया है, और जैसा एक्सपेक्टेड था, पहले बजट ने कुछ लगाम लगाने की कोशिश करी थी टैक्सेशन के थ्रू, एसटीटी बढ़ाकर, और अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट स्टेबिलिटी, जैसा कहना है कहिए, पर वो कंसल्टेशन पेपर एफएनओ में जो उफान मचा हुआ उस पर लगाम लगाने की कर रहा है तैयारी। 4, 5, 7 एक्चुअली सुझाव है। इस पर अपन डिटेल में सुबह 8 बजे के शो में, मतलब अब से कुछ ही देर बाद, दिग्गजों के एक पैनल के साथ चर्चा भी कर लेंगे, उनसे समझ लेंगे। लेकिन क्विकली बता देता हूं भाई, स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस की जो होती है उसका रैशनलाइजेशन, मतलब बेसिकली रैशनलाइजेशन मतलब स्ट्राइक्स घटाई जाए, आउटस्टैंडिंग जो स्ट्राइक्स इतनी सारी होती है उसे रिड्यूस करें। ऑप्शंस पे प्रीमियम को अपफ्रंट कलेक्ट करा जाए, मेंबर्स क्लाइंट से कलेक्ट करें अपफ्रंट। कैलेंडर स्प्रेड जो एक्सपायरी डे में बनाया जाता है उस पे मार्जिन बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। पोजीशन लिमिट्स हैं उनकी इंट्राडे, नॉट एंड ऑफ डे मॉनिटरिंग, इंट्राडे मॉनिटरिंग करने की तैयारी। और यहां से इंपॉर्टेंट और शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, उसे बढ़ाने की तैयारी। फेज वाइज बढ़ेंगे, डिटेल स्क्रीन पे चलती रहेंगी। वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स का रैशनलाइजेशन, भाई मंडे को निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, उसके बाद निफ्टी बैंक, उसके बाद निफ्टी, और फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी। हर दिन तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है, लगाम लगाने की उस पर तैयारी। जो मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है उसे बढ़ा दिया जाए, जैसे अपन कहते हैं एक्सट्रीम ईएलएम, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बढ़ाने की बात। ये सब कदम उठाने की बात हुई है। एड ऑन टू दैट वो बजट में जो फैसले एसटीटी के फ्रंट पे लिए हुए हैं, तो ये सब भी, इसका अभी कोई इंपैक्ट नहीं है, अभी तो कंसल्टेशन मेरे को, लेकिन लग रहा है डायरेक्शनली हम जा उसी तरफ रहे हैं जब भी आउटकम आएगा। पर ये सब है इंपॉर्टेंट चीजें, लगाम लगाने की तैयारी हो रही है, इस पर अपन बातचीत करेंगे। लेकिन वीरो, ये अपनी जगह, ग्लोब थोड़ा सा कॉशियस, अपन भी रह रहे कि ऊपरी से ठंडे, अब कहने के लिए ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन अपन नीचे भी इंटैक्ट है वो 24,800 के आसपास का जोन, तो दायरे में कंसोलिडेट कर रहे हैं। कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को, आज की रणनीति निफ्टी बैंक की कैसी लग रही है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी बात हुई थी, पहला शब्द जिस कमेंट्री का इस्तेमाल में किया था मैंने, कंसोलेशन। स्टैट्स कंसोलेशन के हैं, कॉल राइटर्स हावी हैं और पुट राइटर्स भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन कल के स्टैट्स में एक चीज़ अच्छी थी, और क्लोजर टू 25,000 कल हमारा जोन था आशीष 24,966, और वही इंट्राडे हाई था। बट कल एक चीज़ अच्छी थी, कल बाजार के पास फोर्स थी, मेटल्स, एफएमसीजी, आईटी का पुल बैक था लेटर हाफ में, बैंक्स ठीक ठाक कर रहे थे। और एक और चीज़ थी, कल 25,000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग थी, तो चांसेस स्ट्रॉन्ग बन रहे थे उस जोन को काटने के। बट नहीं हुआ, फाइनली एक कोलैप्स आया, और अगेन हम उस रेंज में आके, रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन राइटर्स की रेंज में आके हम क्लोज हो गए। बट इसी रेंज में ट्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं, 800, उसके बाद 913 कटा, उसके बाद 970 तक का हमें स्विंग मिला। आज क्या करें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है आशीष कि एफआईएस थोड़ा सा सेल मोड में आ गए हैं, ऑल्दो उनकी तरफ से इंडेक्स अभी तक शॉर्ट नहीं किया गया है, न लॉन्ग काटे गए हैं, बट कैश में वो एक सब्सटेंशियल सेलिंग दे रहे हैं। 5599 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 5565 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने कल इंडेक्स बाय किया करीब 385 करोड़ के क्वांटम में, 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए करीब 3800 कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2143 करोड़ रुपए की बिकवाली, और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। जो बात मैं कह रहा था कि जो कल 2 बजे के स्टैट्स में क्लियरली विजिबल थी आशीष, कि 25,000 का कॉल राइटर कल मेरे को कुछ एग्जिट करता हुआ नजर आया। और कल अगर आप एफआईएस के स्टैट्स देखें तो उन्होंने कल कॉल शॉर्ट 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर की है। तो इंडेक्स लॉन्ग, शॉर्ट कवर और 25,000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, ये एक अच्छा आई थिंक डेवलपमेंट था ऑन ऑप्शन फ्रंट। और यही चीज़ जब आप स्टैट्स को देखेंगे
वीकली स्टैट्स जो कि कल एक्सपायर होंगे, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, उसमें आपको क्लियरली विजिबल है कि 25,000 के कॉल राइटर्स कल एग्जिट करते हुए नजर आए। आपके स्क्रीन पर स्टैट्स आएंगे, इन 3 स्ट्राइक्स को देखिए, 24,900, 25,000 और 25,100। आशीष, 25,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई करीब 83 लाख था, आज वो घट के करीब 75 लाख का है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 24,800 की कॉल राइटिंग भी कम हुई है और नीचे पुट राइटर्स 24,800 पे हैं, 700 पे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स 24,600 पे हैं, 500 पे हैं। तो पुट राइटर्स बहुत दूर हैं, 24,500 पे, 600 पे, लेकिन जो थोड़े थिन पुट राइटर्स हैं वो 24,800 पे हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, कल ही की तरह वेट फॉर बेस 1 और एल्स वेट फॉर थ्रेशोल्ड पॉइंट। बेस लेके आइए स्क्रीन पे, बेस मेंशन मैं कर देता हूं यहां पे, इट्स 24,808 एंड 24,769। ये आपके ट्रेड को जोड़ने का जोन होगा और 733 किसी सर्कमस्टेंसेस में मिले तो थोड़ा सा और एडिशन करना है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अप्रॉक्सीमेटली 650 और 630 के जोन में आपका ट्रेंड में आता है। ये जोन आपको थोड़ा एडिशन का अच्छा मौका देगा। इन सभी ट्रेड्स को चेक कौन सी ट्रेजेक्टरी में करना है, RS1 906, कल अप्रॉक्सीमेटली 10:30 से लेके 11 के बीच में यही RS1 बाइसेक्ट हुआ था और जब ये बाइसेक्ट हुआ था वो कल 913 था, हमें स्विंग कहां तक का मिला था, 960 तक का। तो एक छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड जोन में हमें ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। 906 निकला तो 977 और 25,010 का जोन, यहां पे जाके अपने सारे ट्रेड्स को आपको स्क्वायर ऑफ करना है। जिस 25,000 की कॉल की शॉर्ट कवरिंग की मैं बात कर रहा था वो मीनिंगफुल तब होगी जब हम 25,010 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। टिल द टाइम नहीं करते, ये लास्ट जोन 977 और 25,010 आपका ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करने का जोन होगा। नाउ निफ्टी बैंक अगेन ट्रेड मिला, कल 51,190 बेस था, 51,250 लो था। ट्रेड मिला, 10 डे में पार हुआ, 20 डे में पार हुआ और ऑलमोस्ट 981 का जोन हमको मिल गया जो RS1 में डाला था कल। आशीष, यहां पे 52,000 पे कॉल राइटर्स हैं, लेकिन कल और आज के बीच में एक चीज अच्छी है कि अब पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन इक्वल क्वांटम में खड़ा है 21,500 पे और स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स विजिबल है 51,000 के जोन में, जहां पर हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए थोड़ा तो निफ्टी बैंक में मायूसी इस बात की है कि कोलैप्स 2 दिन से आ रहा है, 10 डे में 20 डे में सरेंडर हो रहा है, बट स्टिल बेस 1 दैट्स 51288 एंड 51050 पुट राइटर्स प्लस 50 डेमा का क्लस्टर, इसको आपको ऐड करने के लिए बाय ट्रेड के लिए यूज करना है। अभी भी RS1 जो है 51656 एंड 770 दैट्स 10-20 डेमा, ये एग्जिट का जोन है। याद रखिएगा 770 पार हो तब कंसिडरिंग एक्सपायरी एक स्विंग मिलेगा 52,040 तक का, और जिसे कहते हैं ना मीन एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, वो तब आएगा जब आप 52,040 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे। इन दैट केस आपका लॉन्ग ट्रेड आपको 200 पॉइंट और जोड़ सकता है टुवर्ड्स 52,227। आशीष, निफ्टी बैंक का ये वेडनेसडे का अप्रोच। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक तो ये सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर आया है, देखना होगा कि लिस्टेड एक्सचेंजेस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसे रिएक्ट करता है, ब्रोकरेजेस पर इसका क्या नी जर्क रिएक्शन आता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर कई सारी ऐसी लिस्टेड कंपनियां हैं जो लार्जली डिस्काउंट ब्रोकिंग का भी काम करती है, तो उन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। दूसरी तरफ नंबर्स के लिहाज से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दिग्गज स्टॉक प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, 14% की गिरावट रही है, 289 करोड़ मिस है ये, क्योंकि 326 करोड़ के आसपास का अनुमान था। रेवेन्यू 16% जरूर बढ़ा है, EBITDA में 22% का इजाफा है, मार्जिन्स आए हैं 15.3% पर। यहाँ पर कंपनी ने इनफैक्ट कहा है कि जो इंडिया बेवरेज बिजनेस है उधर करीब 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन वॉल्यूम्स स्पेशली चाय कारोबार के एब्सोल्युटली फ्लैट थे। परफॉर्मेंस इंडिया का फूड रेवेन्यू का ज़्यादा बेहतर रहा है, करीब 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें से 14% ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बाकी जो एक्विजिशंस किए हैं उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है, और वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया फूड बिजनेस में 10% की है। सॉल्ट बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी के लिए, टाटा संपन्न ने अच्छा परफॉर्म किया है,
कंपनी के लिए। साथ ही यहाँ पर गेल रेडार पर रहेगा, क्योंकि गेल हर पैमाने पर एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। 25% का इजाफा प्रॉफिटेबिलिटी में, 2724 करोड़, जो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यू 4% बढ़कर आया है, 33,673 करोड़ के आसपास। एबिटा में 27% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 4,500 करोड़ के ऊपर का यह आंकड़ा है। और मार्जिन्स, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 11% के आसपास रहेंगे, मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किया है 13.5% के। तो हर पैरामीटर पर दरअसल गेल ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। एक स्टॉक जो कल आउट परफॉर्म कर रहा था, नवीन फ्लोरिन, लगातार टारगेट्स हिट हो रहे थे, नतीजे आ चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आपको निराश जरूर कर सकती है, क्योंकि वहां पर एक डिप देखने को मिला है। मुनाफा 62 करोड़ से घटकर 51 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में हमने देखा है वृद्धि जरूर है, 491 करोड़ का 523 करोड़ का फिगर है। इबिटा प्रेशर में देखने को मिला है, मार्जिन्स भी ट्रिम हुए हैं। डिक्सन टेक हालांकि बेहतर प्रदर्शन, 139 या फिर आप 140 करोड़ का मुनाफा लेकर चले, जहां पर 115 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि है, 65-80 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। एबिटा नियरली 88% ग्रो करके 250 करोड़ पर आ चुका है। मार्जिन्स एब्सोल्युटली इन लाइन, 3.8% के करीब रहे हैं। इंडस टावर रेडार पर रखेंगे। नंबर्स के साथ साथ कंपनी का बायबैक अनाउंस हो चुका है, 465 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल वो बायबैक की घोषणा, 2640 करोड़ का कंपनी बायबैक करेगी। और कल दोपहर में जो हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे, अदानी ग्रीन QIP लॉन्च हो चुका है, आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। करीब 1027 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल वो फंड रेज करने की तैयारी है, और बड़े से बड़े दरअसल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा जता रहे हैं। तो ये एक और स्टॉक जो रेडार पर रहेगा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एनर्जी, कोई नहीं, रेडार पर रखिए उस स्टॉक को। वो जैसा आवाज ने बताया था, वो QIP खुलता हुआ। खैर, इस नोट पर एक काम करा जाए क्विकली, छोटा सा ब्रेक के उस बार जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर बस हाईलाइट कर देता हूं क्विकली। वेडनेसडे है निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। आज वैसे लास्ट डे है इस महीने का, जुलाई का। BOJ का आउटकम सुबह बाजार खुलने से पहले, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे। वैसे बहुत कुछ कर भी रहा है तो बहुत ग्रेजुअली कर रहा है, तो ज़्यादा पेन हो नहीं रहा BOJ के एक्शंस का, पर नजर आएगी। शाम को रात को 11:30 बजे US फेड का इंटरेस्ट रेट आउटकम, और मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद 12 बजे पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपन को जगना नहीं है, ये जग के अपने को सुबह बता देंगे सब। आप जगोगे ना? आप लोग इनको वेब सीरीज का आइडिया देते ना कैसे जगेंगे, तो वेब सीरीज में एंगेज। वो मैंने ढूंढ लिया। अच्छा, ढूंढ लिया। फिर आप लोगों को कल वेब सीरीज का आइडिया मिलेगा। नतीजे 4 निफ्टी के जो हैं, उसमें कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और टाटा स्टील। वायदा के जो 6 मैंने बोले थे, अंबुजा सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, भेल, बिरला सॉफ्ट, क्रॉम्पटन कंज्यूमर और गोदरेज प्रॉपर्टीज। कैश की लिस्ट लंबी है, छोड़ देता हूं। राइट्स की आज बोर्ड मीट है भाई। रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स में बाटा, DLF, SRF वगैरह स्क्रीन पर आ जाएंगे, रडार पर रखिएगा। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI आना था, आ गया है, स्क्रीन पे नीचे चलना शुरू। फ्रांस का और यूरोजोन के आज इन्फ्लेशन के प्रिंट आने, जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट, हांगकांग का GDP और US की वो अदर देन फेड का आउटकम, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज भी आ रही होंगी। अच्छा, कमोडिटी की स्ट्रैटेजी आज जो आई है वो है केडिया कमोडिटी की तरफ से। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। इवेंट से पहले कुछ बदला नहीं है। कल रिलेटिव कामनेस के साथ अक्रॉस एसेट क्लासेस बिहेवियर था। जैसे इक्विटीज का नीरज जी बता रहे थे, वैसे ही बाकी देखिए आप, एकदम कॉशियस हैं, बिल्कुल मूवमेंट ज़्यादा है नहीं। ऐसे में अजय केडिया कह रहे हैं, प्लीज पिक्स दिखाइए केडिया साहब की स्क्रीन पे, कहाँ पे दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। केडिया साहब सोने पे खरीदारी 68,200 के स्टॉप के साथ, और साथ साथ दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है भाई साहब, डायरेक्टर साहब? कॉपर में खरीदारी 784 का SL लगाकर। बाकी लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैटिश संकेतों के साथ, पर अब इन ग्रीन एटलीस्ट, लेकिन फ्लैट। अच्छा, 8 बजे का टीजर दे जाता हूं। ये जो सेबी का बहुत इंटरेस्टिंग कंसल्टेशन पेपर है, इस पे 8 बजे बहुत डिटेल में डिस्कशन हो रहा है,
और जो जुड़ने वाले हैं उनके टीजर्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।